राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज हम बुध के राशि परिवर्तन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मिथुन राशि में हुआ है। ठीक है, बुध ने अब मिथुन में प्रवेश कर लिया है। पहले जो 7 जुलाई से लेके 25 तक रहेगा, एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है, लेकिन व्यापारियों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, कारोबार के लिए आपकी बुद्धि किस तरह से चलेगी, किस तरह के आइडियाज़ आएंगे। पहले क्या था, कोई आइडिया नहीं आ रहा था, कोई समझ नहीं आ रहा था, बुद्धि जो है एकदम जड़ हुई हुई थी, क्योंकि राहु के साथ बुध जो है बैठ गए। आपको मैंने पहले भी बताया था कि कुमार हैं, ठीक है, और ये जल्दी से कोई ना कोई चीज़ अडेप्ट कर लेते हैं और फटाफट फुर्ती से उस चीज़ के ऊपर काम करने लगते हैं, क्योंकि वो मरकरी है। मरकरी यानी पारा। ठीक है, बुध का जो वो है मेटल मरकरी होता है। तो मरकरी का क्या काम होता है, जैसे ही हम थर्मोमीटर लगाते हैं, टेम्परेचर हाई होता है तो रेज हो जाता है ना, उसी तरह से जब सूर्य के साथ आके बुध बैठ जाते हैं तो वो एकदम से जो है पारा बढ़ने लग जाता है। तो इनकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाती है हर कार्य को करने में। तो जिस दिन ही ये स्थान परिवर्तन करते हैं उसमें समय नहीं लगता कुछ भी, वो फटाफट तुरंत ही रिजल्ट्स जो है जल्दी जल्दी से देने शुरू कर देते हैं। जिस तरह से बुद्धि काम करती है कि हम लोग एकदम तुरंत जवाब दे देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बुध जो हैं वो सूर्य के साथ रहेंगे, बुधादित्य योग बन जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर उसके साथ ही उनकी जो बृहस्पति की दृष्टि भी है वो भी इन पर पड़ रही है। तो ये इस समय में ये जो टाइम पीरियड है सबके लिए उत्तम ही रहने वाला है, मोस्टली सभी राशियों के लिए। तो बुध का जो बैठने का तरीका है, या जिनके साथ उनकी बैठक है, या जिनकी दृष्टि उनके ऊपर है, मैंने आपको जैसे जैसे बताया, तो क्या होगा, बेटर होगा। यानी कि बुध बालक है, उधर सूर्य यानी कि पिता का साथ भी मिल रहा है, यानी कि बड़ों का, सीनियर्स का साथ भी मिलता हुआ दिखाई देता है। उधर ही देव गुरु बृहस्पति जब दृष्टि दे रहे हैं तो गुरु का आशीर्वाद भी बच्चे के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, बुध के ऊपर, यानी कि उसके ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इन ऑल आपके लिए अच्छा ही होने वाला है। ठीक है, तो ये 7 तारीख से लेकर मैंने 27 तारीख तक आपको बताया कि किस तरह से इसका जो है अफेक्ट रहने वाला है। अब बुध आइडिया, मीडिया, बातचीत, वाणी, मैथमेटिक्स, कितनी सारी चीज़ों के लिए जो है इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो अगर आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। ये थोड़ा सा टाइम है जिसके अंदर आप मेजर अपने लिए लाभ उठा सकते हो। तो अब हम सारी राशियों के बारे में एक एक करके 12 राशियों के बारे में जान लेते हैं कि आपके लिए, सबके लिए क्या क्या इफेक्ट जो है वो बुध लेकर आए हैं। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए 3rd हाउस में जो है वो बुध आए हैं। तो यहाँ पर आपको अपना पराक्रम बढ़ाना पड़ेगा, पराक्रम के साथ साथ आइडियाज़ भी नए लाने पड़ेंगे, बुद्धि को भी चलाना पड़ेगा, और उसके बाद मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करोगे और धर्म स्थान की तरफ भी कुछ ना कुछ जाने की कोशिश करोगे, यानी कि आपकी नज़दीक दूर की यात्राएं जो कि धार्मिक हो सकती हैं वो भी बनती हैं, वहाँ से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आपके लिए जो भी कुछ आपने अपने पराक्रम से करना है उस चीज़ का भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इन केस आप ये सोचो सिर्फ भाग्य साथ देगा, तो ऐसा नहीं है, मेहनत भी करनी पड़ेगी उसके साथ, तब भाग्य भी आपका साथ चलेगा और उसके बाद आपको लाभ भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो इन ऑल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, आपके लिए जिस भी फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वहाँ आइडियाज़ और आपके हाथ की मेहनत जो है वो आगे बढ़कर आपके लिए कुछ ना कुछ करके देगी। ठीक है, आपको लाभ देने वाली है, आपके लिए फ़ायदा देने वाली है। आपने करना क्या है, आप अपनी छोटी बहनों को या छोटे भाइयों को आप कुछ ना कुछ गोलगप्पे या कुछ खट्टी मीठी चाट पापड़ियाँ ये सब कुछ खिला देना। बुधवार वाले दिन ही खिला दो तो और भी अच्छा। ठीक है, इतना आप अपने लिए, अपनी बहन भाइयों के लिए करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ठीक है, अपने सीनियर्स, आपके पिता भी हैं, उनको भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि वो भी जिस फील्ड के अंदर कुछ कार्य कर रहे होंगे तो वहाँ उन्हें भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है, छोटे भाई बहनों को भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो इन ऑल आपके लिए मान सम्मान भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। तो आपको लाभ जो प्राप्त हो रहा है, आपने इस चीज़ का, इस मौके का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाना है और इस चीज़ को आगे बढ़ाना है अपने काम को। बाकी यात्रा वात्रा पे भी जाओ तो आपके लिए बढ़िया ही है। उपाय के तौर पे आप गार्गल्स कर लेना, फिटकरी के कुल्ले। ठीक है, कुल्ले कर लेना, गार्गल्स कर लेना, पानी के अंदर फिटकरी डाल लेना, इतना कर लेना। तो बाकी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो भी आप कर लेना। बाकी वाणी के ऊपर भी
ऐसा कंट्रोल रखना कि अच्छा अच्छा आप बोलो और अच्छी अच्छी आप बातें करो। राशि वालों के लिए सेकंड हाउस में बुध का प्रभाव है। जब वो सेकंड हाउस में आपको प्रभाव दे रहे हैं तो आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए। आप ऑटोमेटिकली इस समय में अच्छा बोलने लग जाएंगे, यानी कि आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपकी वाणी दूसरा सुनना चाहेगा, आप बड़ा संयमित तरीके के साथ बातचीत करेंगे, गलत तरीके से किसी से बातचीत नहीं करेंगे। तो आप अगर अपनी टीम में भी हैं या आसपास भी हैं तो लोग आपको अच्छी दृष्टि से देखेंगे। वो लोग सोचेंगे कि बहुत समझदारी से बात कर रहा है, इस शख्स के बात करने का तरीका कितना अच्छा है, कितना कन्विंस कर लिया, कितने अच्छे से। अगर वाणी का प्रयोग करने वाला कोई भी आपका कार्य है तो इस समय में आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, प्रेम में हैं आप, तो वहाँ पर भी आपके लिए बढ़त होती है, यानी कि आपकी अपनी बोली के कारण जो है आप अच्छे से बोलोगे और करोगे। अगर कहीं कुछ शेयर्स में या कहीं इन्वेस्ट कर रखा है आपने तो भी आपको वहाँ पर लाभ होता हुआ दिखाई देता है। संतान का सुख, संतान से सुख और संतान को सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और अगर आपने ये चीज़ें सारी समझ ली कि मुझे वाणी का प्रयोग बहुत अच्छा करना है, अगर इन केस आपकी वाणी के अंदर कोई फ्लॉ भी है तो भी आप उसे सुधारें। खान पान बढ़िया बढ़िया चीज़ें, आपको खान पान के चटकोरे लगाने का खूब मौका मिलेगा। आप तरह तरह की खट्टी चीज़ें और खट्टी मीठी चीज़ें ये सब खाने का खूब शौकीन हो जाएंगे इस समय। लेकिन उसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख लेना कि जो खाओगे वो पचाना भी तो है, तो उसके हिसाब से ही खाना, ओवर मत कर देना। ठीक है, खाइए, क्योंकि जब वक्त आपको ये बता रहा है कि आप खान पान के मौज लोगे तो बढ़िया ही है। कुछ नया सीखोगे जो थोड़ा हिडन होगा, यानी कि कुछ छुपी छुपी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। अपनी बुद्धि के चातुर्य से आप वो हिडन सीक्रेट समझने की कोशिश करोगे। अगर अपने लिए कुछ ना कुछ सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो भी आप नई चीज़ें जो हैं एक्सप्लोर करोगे और समझने की कोशिश करोगे। ये इस समय में आपके लिए धन प्राप्ति का भी योग जो है वो बन रहा है। तो आपने करना क्या है, आपने फिटकरी लेनी है और दांतों के अंदर जो है अपने फिटकरी, ब्रशिंग के बाद आप थोड़ी सी फिटकरी उंगली से जो है लगा लेना, नहीं तो आप पानी में डाल के उसको कुल्ले कर लेना। ठीक है, इतना करोगे तो भी आपके लिए बहुत बेटर रहने वाला, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। बाकी है कि अपने आप को आगे बढ़ाओ और अपने लिए जो है इस समय का लाभ उठाने की कोशिश करो। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है लग्न में बुध आए हैं तो आपकी बुद्धि जो है एकदम बढ़िया तरीके से चलने लगेगी और आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, जिसके कारण आप अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ नयापन ला पाओगे और उसको प्रोग्रेस दे पाओगे। अगर आप पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हो तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने अपने जीवन साथी के साथ भी तालमेल अच्छी तरह से बना के रखोगे और उनके साथ भी आपके संबंध जो हैं और मजबूत होते हुए दिखाई देते हैं। भाग्य का साथ भी आपको मिल रहा है, पिता हैं तो पिता की सपोर्ट आपको मिल रही है, उसके कारण आपके लिए जो है लाभ हो रहा है। ठीक है, आपके घर परिवार के अंदर भी खुशियां बन रही हैं इस समय पे, यानी कि इन ऑल अगर आप कहीं कुछ कार्य भी करते हो या जॉब भी कर रहे हो उसके अंदर भी प्रोग्रेस, कार्य क्षेत्र में भी प्रोग्रेस, अपना काम करना चाहते हो तो उसमें भी प्रोग्रेस, यानी कि ये ढैया ने जो आपको इतना परेशान किया था, ये जो थोड़ा सा समय भी आया ये आपके लिए बहुत खुशियां लेके आ रहा है। तो इस समय को आप जो है बहुत अच्छे से इनकैश करो। ठीक है, और बढ़िया तरीके के साथ अपने आप को जो है काम में लगाने की कोशिश करो, ताकि आपकी ओवरऑल रिस्पेक्ट भी बढ़े, आपकी पर्सनालिटी भी चेंज हो और आपके लिए जो है बेहतरी होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, और उसके बाद आपको जिस जिस तरह से मैंने जो जो चीज़ें समझाई हैं वो आप कर लेना, तो आपके लिए तो मिथुन राशि वालों के लिए बढ़िया ही है इस बार। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो हैं वो 12th हाउस में आके बैठे हैं, यानी कि 12वें भाव में। अगर वहाँ पर वो बैठे हैं तो आपका खर्च बना रहे हैं। ठीक है, आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप अपना खर्च जो है थोड़ा धर्म स्थान की तरफ करें तो सही रहेगा। जिन लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस है, कोई केस पेंडिंग है, कुछ दिक्कत है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गति आ सकती है। ठीक है, तो अपना दिमाग लगा के उस चीज़ के अंदर जो है आप रिजल्ट्स बेटर पा सकते हैं। ठीक है, आपको बस इतना करना है कि आपको झूठ नहीं बोलना। ठीक है, अगर आप झूठ ज़्यादा बोलते हैं तो आप इस समय में क्या, जैसे कई हैबिचुअल होते हैं कि कोई बात का कोई वो ही नहीं है या फिर भी झूठ बोलते चले जाना, वो नेचर बन जाती है और एक आदत हो जाती है। तो अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपके लिए नेगेटिविटी जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी।
आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप झूठ ना बोलो और आगे बढ़ो उस चीज़ के अंदर, ठीक है। आपने इस समय पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस है, पढ़ाई के लिए कुछ करना है, या अब्रॉड से कोई आपकी डील है, या आपकी कोई एजुकेशन का सिस्टम है, कुछ ना कुछ आपका जो भी कोई खर्च है वो बन रहा है, और आपका खर्चा जो है होगा ही होगा। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रख के चलना कि आप ज़्यादा खर्च ना करें। और उसके बाद क्या है, अगर आपके बोलने का भी काम है, कई बार होता है कि आप बहुत अधिक बोलते जाते हो जिसकी नेसेसिटी होती नहीं है, तो आप अगर बहुत ज़्यादा बोलोगे भी तो वाणी भी खर्च करोगे तो वो भी आपके लिए जो है सरदर्द बन जाएगी, यानी कि आपका सर ही घूमने लगेगा, खुद ही सोचोगे अरे भैया मैंने कितना बोल लिया। तो आप धीरे धीरे इन चीज़ों को भी जो है कंट्रोल करने की कोशिश करना इस समय के अंदर, ताकि आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहें। कबूतरों को आप फिटकरी डाल के पानी के अंदर, मूंग साबत की दाल लेकर उसके अंदर फिटकरी डाल के आप जो है वो दाल को ओवरनाइट सोक करके मॉर्निंग के अंदर जो है वो आप कबूतरों को डाल देना, लेकिन अपने घर में मत डालना, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अभी एक नया कोई बच्चा मुझे मिला था, उसने भी लगातार अपनी ही बालकनी के अंदर वो डालता जा रहा था कबूतरों को दाना, तो उसको हेड इंजरीज हो गई हैं एक्सीडेंट के अंदर। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब भी आपको 12वें भाव का बुध मिल जाता है तो आपने जो है ना तो छत के ऊपर आपने बाजरा डालना है, कबूतरों को चुगने की जगह देनी है, और ना ही आपने जो है अपनी बालकनी में डालनी है, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि आप बाहर जाकर जो है जहाँ कबूतर होते हैं वहीं पे आप दाना वगैरह दें, तो वो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर दें। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 11th हाउस में जो है बुध आए हैं, ठीक है, यानी कि 11वें भाव में। तो आपको लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके काम पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़े भाई बहनों से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपने करना क्या है, इस लाभ को अर्जित करने के लिए परिवार कुटुंब के अंदर वाणी का प्रभाव थोड़ा सा अपना जो है संभाल के करें, यानी कि वाणी का प्रभाव अच्छा रखेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर मिलने शुरू हो जाएंगे। परिवार के अंदर भी, यानी कि आपको यहाँ पर बैंक में भी आपके जो है करेंसी बढ़ रही है और वहाँ भी लाभ हो रहा है, और उसके बाद आपको बड़े भाई बहनों से भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये समय जो है वो आपके लिए आपको धन प्राप्ति करवाता हुआ दिखाई देता है। तो आप उस मौके का फ़ायदा उठाओ, और इस समय में जो भी आप है अपना जो कार्य करना चाहते हो, कुछ बच्चे के लिए, संतान के लिए करना चाहते हो, संतान के लिए रिलेटेड कोई कार्य के बारे में सोच रहे हो, तो भी वहाँ पर भी आपको रिजल्ट्स जो है वो बेटर आते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। अगर आपने इन चीज़ों को जो है नहीं समझा तो आपके लिए फिर गड़बड़ होगी, यानी कि अगर आपने इन चीज़ों को नहीं समझा तो दिक्कत, लेकिन आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए इस समय के अंदर जो समय आया है उसका भरपूर लाभ उठाना। ये थोड़ा सा समय है, इसके अंदर आपको जो प्राप्ति हो रही है ईश्वर का शुक्रिया अदा करना, आप अपनी बुद्धि चातुर्य से, बोलने के तरीके से और अपने व्यवहार के कारण आप अच्छा धन जो है वो अर्जित कर सकते हो, यानी कि आपको सब तरफ से जो है लाभ ही लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। तो आप उस चीज़ के ऊपर काम करना कि आप जो भी बोलें वो बेटर ही बोलें, अच्छा ही बोलें, आपका खान पान अच्छा रहे, आपकी वाणी अच्छी रहे, तो आपके लिए बेहतर ही दिखाई देता है। आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए इस समय में बहन बेटियों की रिस्पेक्ट करनी, बड़ी सिस्टर्स की रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है। ओम बम बुद्धाय नमः का भी मंत्र जाप भी अगर आप करते हो तो भी आपके लिए इस समय में ये मंत्र भी हैं जो आप जाप करोगे, मंत्र भी बेटर रिजल्ट्स आपको देंगे, क्योंकि आपके लिए मंत्र भी अच्छे कार्य करेंगे इस समय में। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध जो हैं वो 10th हाउस में आए हैं। जब यहाँ पर आकर के वो आपके पिता को भी तरक्की, आपके जॉब को भी तरक्की, यानी कि आपके पिता को लाभ, माता को लाभ, जैसे अगर उनके पीछे आपके दिन भी अच्छे नहीं चल रहे थे, जो भी आप लोगों के लिए गोचर आ रहा था वो सही नहीं चल रहा था, तो उसके साथ क्या हुआ कि आप डिसहार्टन से हो गए थे पहले। अब आपके लिए क्या होगा कि आपके पेरेंट्स भी प्रोग्रेस करेंगे, उनकी भी हेल्थ जो डाउन थी वो भी अच्छी होने लगेगी, आपके संबंध भी उनके साथ अच्छे होने लगेंगे, बॉसेस से आपको लाभ मिलेगा, प्रमोशन मिलेगी, आपको लाभ होता हुआ इस समय में दिखाई दे रहा है। अगर आप इस चीज़ को इनकैश करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर, यानी कि शनि के प्रभाव के कारण भी आपको जो मिल रहा था, आपको दिक्कतें आ रही थी, उसमें इम्प्रूवमेंट, यानी कि आपने जो मेहनत की उसका फ़ायदा, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में फ़ायदा,
जीवन साथी की हेल्थ के अंदर फ़ायदा, पेरेंट्स की हेल्थ में फ़ायदा, और आपको जो है इन ऑल सारी साइड लाभ ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो शत्रु भी आपके अगेंस्ट षड्यंत्र कर रहे थे या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी शांत होते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो इन ऑल आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अपने पिता को, अपने बॉसेस को, किसी को भी आप कुछ ना कुछ ग्रीन कलर की चीज़ खिला सकते हो। उसके अंदर पिस्ता भी हो सकता है, आप ऑफ़र कर सकते हो उनको, आप इलायची भी ऑफ़र कर सकते हो। उसके बाद आप उनको, अपने फादर को भी, ठीक है, उनको भी आप इलायची ऑफ़र कर सकते हो खाने के लिए, देने के लिए। और उसके बाद आप उनको कोई खट्टी मीठी टॉफ़ी या कोई ना कोई चीज़ भी आप खिला सकते हो। उसके बाद आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर खूब दिमाग से, बुद्धि से काम लोगे, हर चीज़ को अपने पास फायदे में करने की कोशिश करोगे। ये गोचर आपका साथ दे रहा है, आपको लाभ दे रहा है, ठीक है, और आप आगे बढ़ो इस लाभ को लेके। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके लिए बुध जो है वो 9th हाउस में आ गए हैं, यानी कि आपको इस समय भाग्य की बड़ी सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है, मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता भी हैं अगर आपके, तो पिता की भी जो स्थिति है वो बढ़िया होगी, यानी कि वो भी अपने कार्य क्षेत्र में जो है वो प्रोग्रेस करेंगे, उनको भी लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। आपके लिए जो है ये समय तारीफ़ें लेने का, रिस्पेक्ट लेने का और नाम कमाने का है इस समय में। तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आप यात्रा कर सकते हैं इस टाइम, घूमने जा सकते हैं, खर्च तो बनेगा संतान के ऊपर, कुछ शिक्षा लेने में, नया कुछ सीखने में, कुछ ना कुछ करने में आपके लिए जो है, आपको कार्य में भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद आपकी यात्रा भी बन रही है, यानी कि आप बाहर भी जा सकते हो, धर्म की यात्रा भी कर सकते हो, धार्मिक यात्रा भी आपकी बन रही है। तो आप इन छोटी मोटी यात्राओं पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो इस समय आप अपना प्रोग्राम बना सकते हो कहीं पे भी घूमने जाने का, अगर आपका प्रोग्राम है। और उसके बाद आपको अपने कार्य में भी उन्नति, तरक्की सब प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। अपना थोड़ा सा पराक्रम बढ़ा देना, अपनी मेहनत बढ़ा देना, और खर्च जो है वो बन रहा है डेफिनेटली। वो जो खर्च हो रहा है वो यात्राओं पे या अपनी संतान पे या अपने ही ऊपर आपका होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप किसी बाहर वाले के लिए कुछ ग्रेसफुली करने वाले हैं। तो आप अपने ऊपर ही पारिवारिक खर्चों पे ही खर्च करते हुए दिखाई देते हो, और खूब अर्निंग भी हो रही है, नाम भी कमा रहे हो, और उसके बाद आपको धन भी प्राप्त हो रहा है। तो आप बेटर रिजल्ट्स लो और अपनी तरक्की करो, बेहतरी के लिए आगे बढ़ो। अब और क्या चाहिए आपको। और उपाय के तौर पे आप धर्म स्थान में कुछ ना कुछ, तुलसी ही चाहे एक पौधा लेकर, तुलसी का पौधा ही आप धर्म स्थान में रखाना। अगर वहाँ पर ऐसा स्थान ना हो जहाँ पर आप तुलसी जाकर रख सको या दे सको, तो कोई बात नहीं, आप एक तुलसी का दल लेकर वही आप जा कर के भगवान जी को चढ़ा देना, ठीक है। आप उसके बाद आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है 8th हाउस में बुध आ गए हैं। थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ बोल बाल रहे हैं या खान पान कैसा कर रहे हैं, उन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ मतलब पैसा मिलेगा अचानक, यानी कि कुछ ना कुछ धन लाभ जो है वो आपको अचानक होगा, जैसे इंश्योरेंस का हो जाता है ना अचानक से, ठीक है। कहीं ना कहीं से कुछ धन प्राप्ति का आपको इस समय में जो है योग बन रहा है। तो आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप बस अपने परिवार में जो है कुछ गड़बड़ ना करें, कलह ना करें, वाणी का प्रयोग सही तरीके के साथ करें कि आपके घर गृहस्थी के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत ना आए। लेकिन आपने क्या करना है, अपने संभल के सारे काम करने हैं ताकि आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आए, ठीक है। कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहते हो अगर, तो आप सीख भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आप कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप लाभ भी आपको प्राप्त होगा। ये जो थोड़ा सा समय है, वैसे तो इतना ज़्यादा बुध आपके लिए इतने इफेक्टिव नहीं होते, लेकिन फिर भी ये जो थोड़ा सा समय आपके लिए आया है, इस समय में वो आपको फ़ायदा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पीरियड के अंदर ही कुछ इनकैश करोगे अपने चीज़ों को, तो उसके लिए आपको जो है लाभ मिलेगा, धन प्राप्ति भी आपको होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। बस अपनी हेल्थ इश्यूज़ का आपने ध्यान रख लेना है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तुलसी की आप जो है आराधना कर लेना, तुलसी को जल चढ़ा देना, दिया जला देना, इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध जो है वो 7th हाउस में आए हैं। यहाँ आकर आपके
जीवन साथी को प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई देती है, यानी कि वो अपने कारोबार में, अपने बिजनेस के अंदर जो है लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं, उनके लिए प्रोग्रेस बन रही है और आपकी भी उस चीज़ से लाभ होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आपके लिए कुछ ना कुछ पीछे दिक्कतें बनी हुई थी, लेकिन अब आपके लिए ये दिक्कतें जो हैं वो दूर होती हुई दिखाई देती हैं और आपको लाभ की तरफ चलना है। बस थोड़ा सा आपने अपनी वाणी का ध्यान रखना है, कारोबार में अपने पार्टनर से और जीवन साथी से अनबन ना हो, क्योंकि ये अनबन जो है आपको आपके कारोबार के अंदर जो है परेशानियां दे जाएगी। ठीक है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके कारोबार में अगर आप चाहते हो व्यापार में, जॉब में आपको प्रोग्रेस मिलती रहे, आगे चलते रहो, तो आपने करना क्या है, अपने जीवन साथी से किसी भी कीमत पे झगड़ा नहीं करना। ठीक है, आपने अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध रखने हैं, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो है वो अच्छे मिलने लग जाएंगे। छोटे भाई बहनों से भी आप लाभ प्राप्त करोगे और आपके लिए जो है वो मददगार साबित होंगे, उन्हें भी लाभ हो रहा है और आपको भी लाभ होगा। अगर आपके कोई काम अटके हुए हैं या कहीं आप कहीं स्टक हो गए हो, तो आपको कहीं ना कहीं से अपने छोटे भाई बहनों से भी मदद मिलती हुई दिखाई देती है और उसके बाद अपने परिवार में भी आपको मदद मिलती हुई दिखाई देती है, यानी कि जॉब में बॉसेस से, पिता से, उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, अपने सीनियर से भी लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। तो आप आराम से जो है आगे बढ़ सकते हो, आपके लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि आप वाणी का इस तरह से कहीं गलत प्रयोग ना कर दें जिससे आपके मान सम्मान पे कोई दब्बा लगे। ठीक है, अपने मान सम्मान का आपने जो है ध्यान रखना है और अपने जीवन साथी को आपने कोई ना कोई चीज़ जो है खाने को इस तरह की दे देनी है, इलायची दे दीजिए। ठीक है, उनको, और उनको भी बोलिए कि वो भी जो है गणेश जी की आराधना करें और आप भी गणेश जी की आराधना करो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर होंगे। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए बुध देव जो हैं वो 6th हाउस में आके बैठे हैं, यानी कि आपके लिए लोन बढ़ा रहे हैं, आपके शत्रु बढ़ा रहे हैं और आपको खर्च बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। आपका कुछ ना कुछ खर्च जो है वो ऋणों में निकलेगा या आप ऋण भारी उठा लोगे जो आपसे चुकता करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने अभी तक कहीं ऋण नहीं लिया हुआ है या कोई दिक्कत नहीं हुई है इस तरह से, तो आप क्या करें, आप थोड़ा सा कोई भी चीज़ आप बाय करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो उसकी थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट्स करवा लो या छोटा सा एक ऋण उठा लो ताकि ये इवेंट पूरा हो जाए। ठीक है, जो आपको मैं बता रही हूँ वो इवेंट पूरा हो जाएगा, तो उसके लिए आप जो है बड़े खर्चे से बच जाओगे। खर्चा तो बन ही रहा है, धर्म स्थान में कुछ ना कुछ दान कर देना, पिता का सपोर्ट बनेगा, पिता का साथ मिलेगा, वो आपका साथ देंगे, साथ में आप धन देंगे और उसके बाद मतलब किसी प्रकार से आपको जो है भाग्य का साथ मिल जाएगा और आपके लिए जो है रिजल्ट्स जो है बेटर रहेंगे। उसके बाद आपकी हेल्थ इश्यूज रह सकती हैं, वो आपके नर्वस सिस्टम में, आपके आइज़ में कुछ ना कुछ दिक्कत जो है वो बन सकती है। आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है और समय रहते ही आपने जो है डॉक्टर से आपने सलाह ले लेनी है, क्योंकि कुछ ना कुछ खर्चा आपका उधर भी जाता हुआ दिखाई देता है। अगर आप समझ के सारे कार्य करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर रहेंगे। ठीक है, और अपनी सिस्टर की, अपनी छोटी बहनों की, बड़ी बहनों की, बुआ, मासी, ननंद जो भी हैं, इन रिलेशंस की आप थोड़ी सी कद्र ज़्यादा कर लें, आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर आप उनको कुछ ना कुछ रिगार्ड देते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बुध जो है सही से काम करने लगेगा। ये समय थोड़ा से आपके लिए इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो आप कर लेना। उसके बाद बम बुद्धाय नमः, ओम बम बुद्धाय नमः का आप जाप कर लेना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेना। आप जो इनमें से बेटर कर सको, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर लेना, तो आपको थोड़ा सा रिलीफ आएगा। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 5th हाउस में बुध आए हैं। अपनी संतान की हेल्थ का आपने ध्यान रखना है। कुछ प्रॉब्लम अगर उनको चल रही थी तो उसके अंदर थोड़ी बेटरमेंट होती हुई दिखाई देगी। आपको बड़े भाई बहनों से भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लाभ के स्रोत खुल रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहें तो इस टाइम पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने इन्वेस्ट किया इस टाइम पे तो आपको लेटर ऑन जाके उस चीज़ का फ्रूट जो है वो अच्छा मिलेगा। ठीक है, आप अपनी राशि को चेक कर लेना सबसे पहले। ठीक है, और उसके बाद जो है उसके अकॉर्डिंग ही आप इन्वेस्टमेंट करना। ये समय आपके लिए जो है, कुछ पढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं या आप प्रेम में हैं, तो अगर आपको कुछ भी इन चीज़ों में से किसी तरफ भी बढ़ना है तो आप उसके रिजल्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपके लिए ससुराल पक्ष से भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि अगर आपने
कहीं बातचीत करनी है, रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आगे बढ़ती हुई आपके लिए बेटर दिखाई देती हैं कि वो रिलेशंस भी आपके आगे इस समय में बढ़ सकते हैं। अगर आप कुछ इन्वेस्ट करते हो ट्रेडिंग में या आप कहीं, तो उस चीज़ का भी आपको बेनिफिट जो है लेटर ऑन मिलेगा। यानी कि आपने जो भी अपने लिए रास डाली है, यानी कि काम में जो भी आपने डाला है, वो आपके लिए आगे बढ़ के इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देता है, आपको जो है रिजल्ट्स बेटर देगा। ठीक है, तो इस समय में आपको लाभ भी मिल रहा है, आपको क्या कहते हैं उसको, अपनी पर्सनैलिटी यानी कि अपनी हेल्थ के ऊपर भी आपको लाभ मिल रहा है। संतान को भी थोड़ा बेटर फील होगा पहले से, अगर आप उनका ध्यान रखेंगे, उचित उनको ध्यान रखेंगे उनका, तो उनका भी रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर जो है आपके लिए हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को इस समय में अगर आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करेंगे या आप कोई पाठ करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी बेटर ही मिलेगा। अगर आप इतना कर लोगे तो आप देखोगे कि आपको रिजल्ट्स जो है अच्छे ही मिले हैं। तो इन ऑल कुंभ राशि वालों के लिए भी इस समय जो है आपको अच्छा देता हुआ दिखाई देता है। बस आप अपना जो मैंने आपको बताया, आप मंत्र जाप वगैरह करो और उसके अकॉर्डिंग जो है अपने लिए रिजल्ट्स बेटर ले लो। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो है वो 4th हाउस में जो है आकर बैठे हैं। तो यहाँ पर आकर मीन राशि वालों को घर के संबंधित लाभ देते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि घर बार के लिए आप कुछ ना कुछ चिंतन कर सकते हैं, नया लेना, नया करना, कुछ प्रॉपर्टी के रिलेटेड आप कोई ना कोई कार्य जो है यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, आप लेकिन अपने दिल को आपने दुखी नहीं करना, परेशान नहीं होना छोटी छोटी चीज़ों से, क्योंकि आप जो भी कार्य करेंगे वो धीरे धीरे करके आपके लिए प्रोग्रेस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए अपने आप आगे जो है लाभ, और वो आपको कारोबार के अंदर भी हर जगह में आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। आपको किसी चीज़ के लिए कुछ परेशान नहीं होना, किसी चीज़ के लिए आपने दुखी नहीं होना। ठीक है, आप अपने घर के बारे में माता की सेहत का भी ध्यान रखें, माता पिता की दोनों की सेहत का आपने ध्यान रखना है। लेकिन आपको पब्लिकली भी कुछ समझ बूझ के बात करनी है ताकि आपके लिए कोई भी अपमानजनक स्थिति ना बने। ठीक है, आप तरीके के साथ सबके साथ बात करो, अच्छी वाणी बोलो, किसी को गलत शब्द मत बोलना जिसके कारण आपको परेशानी हो। माता के स्वास्थ्य का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, माता से मनमुटाव भी नहीं करना और माता के स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान रखना है। बाकी घर से संबंधित मैंने आपको बताया, अगर कुछ ना कुछ आप काम करना चाह रहे हो, लेना, चेंज करना या कुछ ना कुछ एक जगह से लेकर दूसरी जगह कन्वर्ट करना, तो वो आप कर सकते हो। उस चीज़ के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मन को बस अपना संभाल के रखना है, क्योंकि मन जो है वो विरक्त सा होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर घर के अंदर भी आपको पूर्ण सुख आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। आपके लिए एक ही उपाय है कि जो भी आपकी बहनें हैं, ठीक है, बेटियां हैं, उनको आपने बहन नहीं मानना, आपने उनको माता मानना है। यानी कि माँ सम्मान आपने उनको रिस्पेक्ट देनी है। आप अगर जनरली भी देखो, अगर आपके हॉरोस्कोप के अंदर 4th हाउस के अंदर बुध आता है, तो आप सीधा एक ही उपाय करो कि अपनी बहनों को बहन नहीं कहना, आपने माँ समान उनको जो है रिस्पेक्ट देनी शुरू कर देनी है। अगर आप उनको माता समान इज्जत देना शुरू कर दोगे तो आपके दिन बदलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपको लाभ जो है वो प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने मंत्र कर लेना, आप उपाय कर लेना। उपाय भी मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है। ठीक है ना, अपनी बहनों को और अपनी बुआओं को जिनको भी आप दे सकते हो, तो आप उनको तुलसी के पौधे लगाकर उनको देने की कोशिश करना। अगर आप वो उनको दे दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स और भी बेटर आएंगे। ठीक है, कम ना दे सको तो कम से कम 4 तो ज़रूर दे ही देना। ठीक है, अगर ज़्यादा ना कर सको तो इतना कम से कम तो कर देना कि आप 4 दे देना, तो आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो और भी बेटर आएंगे। ठीक है, उनको वहाँ से जो ब्लेसिंग्स आएंगी वो बिल्कुल मदर फील की आएंगी, तो आप जो है आगे बढ़ने लगोगे। उसके बाद आप लोगों को मैंने जो समझाया, जिस तरह समझाया, वो आप सारा कर लेना और उसके अकॉर्डिंग ही आप उपाय कर लोगे तो आपको रिजल्ट्स भी बेटर ही आएंगे। मैंने आप लोगों को 12 राशि के अनुसार सब बताया क्या क्या है। चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है, मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई। आप लोग फिर बार बार पूछते हो किसके अकॉर्डिंग है। चंद्र राशि के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। चंद्र राशि कैसे देखनी है वो भी मैंने आपको एक वीडियो बना के दे रखा है, आप उसमें से चेक कर सकते हो कैसे देखनी है, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद
नेक्स्ट क्या है कि आप गणेश जी की आराधना करना, माँ दुर्गा की आराधना कर लेना, गणेश जी को केले चढ़ा देना, छोटे छोटे बच्चों को केले बांट देना। उसके बाद अगर आपने अपने घर में भी चढ़ाए हैं तो आप उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को बांट देना। मंदिर, खैर अब तो मंदिर सब खुले पड़े हैं, मंदिर जाओ, मंदिर जाके दे आओ, वहाँ पे आपका प्रसाद जो है सब में बट जाता है। ठीक है, ये आप कार्य कर लो। आप गणेश अथर्वशीष का पाठ पढ़ लो। ठीक है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ लो। आप बुद्ध के जो है मंत्र जाप कर लो। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप ओम बम बुद्धाय नमः, ठीक है, अगर आप ये कर लेते हो तो आपको रिजल्ट्स जो हैं बेटर आने लगेंगे। ये थोड़ा सा टाइम पीरियड है, इसका लाभ उठाओ और ये सबके लिए एक चेंज और परिवर्तन और अच्छाई ही लेकर आ रहे हैं सबके लिए इन ऑल। कोई एक आधी राशि ऐसी होगी जिसको कुछ कमी दे रहे होंगे, वहाँ पे भी मैंने आप लोगों को जो है समझा दिया किस तरह से आपने उपाय करने और किस तरह से आपने अपने लिए बेहतरी जो है निकाल लेनी है। रिजल्ट्स कम भी हैं लेकिन नेगेटिव नहीं है। ठीक है, उसको भी हम प्रोग्रेस कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है चल लेंगे। ठीक है, अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।